बरसात विच नोटां दी बरसात वीर साहब राजा जी किंग वालों बरसात विच नोटां दी बरसात जनानियां बाद चों चलिए आगे चलिए जल्दी पहले लोग जानना चाहते हैं आपके गुरु कौन है, कब आएंगे गुरु आपके लोगों के साथ? देखिए हमारे गुरु जी का नाम MRDG है, पूरा नाम नहीं बता सकते, शॉर्ट फॉर्म बता दिए, अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ होता है गुरु जी का फरमान आखिरी फरमान, जो भी गुरु जी कहते हैं वो मानना पड़ता है। वो कभी बाहर ना आते ना वो कभी आए हैं। लास्ट बार वो इंडिया आए थे 2015 में, अब वो आ रहे हैं 2025 में, 10 साल बाद आते हैं। वो उनको सिर्फ 2-3 हॉबीज है उनकी, एक वो माता रानी का जाप करते हैं, दूसरा खाते पीते कुछ नहीं है, सिर्फ नारियल पानी के सारे जिंदा हैं, दूसरा दूध के स्विमिंग पूल में नहाने का उनको शौक है, जहाँ वो अंदर तपस्या करते हैं। वो 4 दिसंबर को आ रहे हैं, 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे मनाएंगे और 10 जनवरी को मैं उनके साथ अमेरिका चले जाऊँगा। जय माता। अच्छा, आपको थ्रेट आई है कोई? आपको धमकी आई है? थ्रेट क्या होता है सर? धमकी ओके, थ्रेट मैं समझा थ्रेटिंग, मैं करवाता नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं आई, किसी तरह की कोई धमकी नहीं आई। मैंने न्यूज़पेपर देखा है, उसमें आ रहा है कि सॉरी मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो मेरे को कोई थ्रेट नहीं आई होती तो मैं बता देता। उन्होंने लिखा कि आपको धमकी आई है जी गैंगस्टर। पंजाब केसरी में खबर छपी है कि 5 करोड़ की मांगा है या तो गोली मार देंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं सबको, मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, चाहे मेरे से कभी अभी तो कोई थ्रेड आई नहीं, कभी भी कोई थ्रेड आएगी तो मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ। पहले ही मैंने कहा है, करोड़ों तो बहुत दूर की बात है, लाखों तो बहुत दूर की बात है, हज़ारों तो बहुत दूर की बात है, एक पैसा भी नहीं दूंगा। मेरे पास सारा का सारा पैसा माता रानी की कंजकों का और उन लोगों का है जो जय माता दी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर उन्हें कहना चाहता हूँ जो मेरे से पैसा मांगने चाह रहे हैं आगे जाके, तो मैं एक बात बता दूँ, मैं हर एक, मैंने पहले ही बोला है, मेरे से 1 सेकंड छोटी मेरी बेटी, मेरे से 1 सेकंड बड़ी मेरी माँ, तो मैं उनको कहता हूँ पहले अपनी माँ और अपनी बेटियों को या अपनी वाइफ, उनकी माँ मेरी माँ, देखिए मेरे पहले बताता हूँ, उनकी बेटी मेरी बेटी, उनकी वाइफ मेरी बहन है, उनको पूछ लेना कि मेरे को थ्रेड के लिए कॉल कर रहे हो, तो उन्होंने चांडे नहीं जूते जुक्के मारेंगे उनको जो करेगा कॉल। जय माता दी। आगे बोलिए सर, रुकिए एक एक करके उनके क्वेश्चन, अभी उनके क्वेश्चन है, ये बताइए आप कि ऐसे मिक्स हो जाएंगे। लंगर लगाया, यस, तो लंगर कहाँ लगाया, कैसे लंगर लगाया, हाँ। लोग कौन से लंगर में कैसे पहुंचे? ओके, ये दिखाइए, ये नीचे वाला दिखाइए, देखिए ये है लंगर। हर किसी को पेमेंट, मेरी बात सुनिए, हर किसी को पेमेंट, मुझे जय माता दी ने कहा कि ऐसा कुछ करिए जो किसी ने ना किया हो, किसी भक्त ने ना किया हो, तो मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। हाँ, कोई ऐसा कर लेगा तो मैं कुछ और सोच लूँगा। तो मैंने लंगर कहाँ लगाए हैं, हर किसी को। देखिए 1 जनवरी 2025 को कान्ने से लंगर स्टार्ट हुआ था 25 प्लेट पूड़ी का, ठीक है, उसके बाद लंगर लगी जा रहे हैं, हर किसी को गूगल पे से पैसे गए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहला लंगर ये है वाइट कार्ड जो ताज में लगा है, ये कार्ड लेके जाइए। इसके लिए आपको 10 से 15 कंजकों का मुझे आशीर्वाद दिलाना होता है जिनको मैं नहीं जानता, वैसे भी मेरी मर्जी में किसी को दे सकता हूँ। दूसरा लंगर है मैकडोनल्ड का, ये मेरे से वो देखिए कंपनी है, ये वो लेके जा सकते हैं जो मैकडोनल्ड वाले एतराज़ ना करें, मैं किसी को भी दे दूंगा क्योंकि इनके वहाँ रश बहुत होता है। ये मैकडोनल्ड ने खुद, देखिए इतनी बड़ी कंपनी ने खुद कहाँ से खुद अपना कार्ड मुझे बना के दिया है। नीचे उनका लोगो है, ध्यान से देखिए, नीचे उनका लोगो है, ये लेके जाइए। पीछे उन्होंने JMD लिखवाया है, हमारी कंपनी का नाम JMD ग्रुप है। अभी तक ये हमने नहीं करवाई, गूगल में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम चाहेंगे नहीं किसी को कुछ भी हमारे बारे में पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर करवाएंगे तो सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद कार्ड आता है ये हल्दीराम। देखिए ये मैं आपको बता दूँ, अभी
2 दिन पहले मेरी बेटी का कॉल आया था इंग्लैंड से। उसने मुझे कहा पॉप्स, मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली, ध्यान से सुनिएगा, उसने मुझे कहा हमने सुना है आपके पॉप्स ने ली मेरिडियन और मैकडोनल्ड में भी लंगर लगाए हैं। तो मेरी बेटी ने कहा मेरे पॉप्स ने नहीं लगाए, जय माता दी ने लगाए हैं। फिर से कहता हूँ मैं 0 0 0 सब कुछ जय माता दी। क्यों? क्योंकि अमृतसर में वो हो रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और इतनी सोच तक इंसान नहीं जाता। इसके बाद लंगर है, देखिए वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मैकडोनल्ड बता दिया, जहां आधे से 1 घंटे में हर पूरे वर्ल्ड में लंगर खुलता है उनका। ये हल्दीराम का लंगर है, ये भी वो लेके जा सकता है। ये हल्दीराम का लंगर है, हल्दीराम का जी। हाँ जी, ये लेके जाइए। ये 555 का है, इसमें आपको 555 का वहाँ खाने को मिलेगा। ये पीछे एड्रेस है, देखिए इसमें मेरे गुरुजी का एड्रेस है, मेरा इंग्लैंड का एड्रेस है और मेरा अमृतसर का एड्रेस है। ये तीन है, जिसके मन में कोई शंका है वो जाके पता कर सकता है। पर इनको पैसे गए हैं जी? इनको पैसे सबको एडवांस गए हुए हैं जी, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते, सबको पैसे गए हैं। और आप याद रखिएगा, देखिए फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, सारे रिच लोग भी वहाँ जा रहे हैं। फिर से कहता हूँ, दरबार साहब जिसे मुझे मिली, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने वहाँ सबसे पहली बार लंगर खाया था 1999 में। तो मैं आपको बता दूँ, अमीर से अमीर इंसान भी लंगर ज़मीन में बैठ के खाता है, क्योंकि रब का होता है। वो गुरुओं का लंगर है, वो बहुत ऊपर है, कभी मैं उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन ये जो लंगर है, ये जय माता दी का लंगर है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, सब जाते हैं, आप जाइए खा के आइए, आपके अच्छा ही होगा। ये है गीतांजलि का, गीतांजलि सलून, दिखाइए जी। ये लीजिए गीतांजलि सलून। ये एक अलग लंगर नहीं ये लगता क्या है है जी? मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले आपका देखिए। अगर आप एक क्वेश्चन के बीच में अगर आप लोग एक क्वेश्चन के बीच में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे या बोलेंगे तो आंसर पहले का भी नहीं पूरा सुन पाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन के बीच में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर पहले का भी नहीं सुन पाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा जितनी देर में सबके जवाब नहीं दे देता। ये मेरा बहुत अच्छा है, देखिए उनका है। ये चावला फ्रूट एंड ऑर्चिड फ्रूट नंबर 1 फ्रूट है, दोनों मेरे भाई। ये यहाँ पे स्मूदीज मिलती है, जूस एंड फ्रूट सैलेड और शेक, 3 चीज़ें मिलती है एक कार्ड पे, 3 चीज़ें एक कार्ड पे मिलती हैं जी। इसके बाद मेरा फेवरेट है ये सबसे पहले मैंने बनाया था, ये फेवरेट। ये क्या है जी? ये 12 जगह के लिए है, अमृतसर की हर नंबर 1 जगह इसमें है। देखिए मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगा, पहले लंगर का मतलब मुझे जय माता दी ने बनाया है, चाहे जितना मर्जी खाओ, जितनी मर्जी बार जाओ, ये होता है लंगर का मतलब। जय माता दी मुझे बताया। पर लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते थे, 15-15 लोग जाते थे। दुकानदार मुझे कहते थे सर हमें जय माता दी से डर लगता है। पर अगर आपने लंगर बंद कर दिया, हमारी दुकानदारी है, क्योंकि हर जगह नंबर 1 है, इसलिए कार्ड बनाया गया। आप किसी भी जगह जाके पूछ सकते हैं, किसी भी जगह, किसी को जो गया भी है, किसी को भी मना नहीं किया गया, किसी को भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। लोगों ने दुकानें तक खाली कर दी, मैंने मना नहीं किया। जय माता दी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु जी का है। उसके बाद है ये, सुबह की शुरुआत कीजिए ज्ञानी टी स्टॉल से चाय के साथ, और रात को खाने के बाद खाइए A1 कुल्फ़ा। आना होगा सिर्फ मेरे घर और देना होगा मुझे आशीर्वाद कंजकों ने, और फिर लाइए। स्टैग को कभी नहीं मिलेगा, स्टैग ने बहुत गड़बड़ की। फिर से कहता हूँ, मैं ये सारे कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि दुकानदारों का नुकसान ना हो। मैं ये सारे कार्ड अभी फेंक दूंगा। याद रखिएगा, लंगर तब तक ऑन रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। दुनिया कब तक है, ये तो जय माता दी ही या आपके भगवान ही जानते हैं। ये है नया कार्ड, ये आज ही इशू हुआ है। ये किसका है? ये उन गरीब लोगों का है जो भीख मांगते हैं, जो कमाते हैं, उनके लिए नहीं। शर्मा जी स्टोर का है। यहाँ जाइए, चावल लेके आइए, आटा लेके आइए, चीनी लेके आइए, दिखाइए चीनी ले, इधर भी सर। आटा, चीनी, तेल जो ज़रूरत है, ये कार्ड लेके जाइए। ये आज ही आया है। आटा, चीनी, चावल, ये उनके लिए है जो गरीब भीख मांगते हैं, उनके लिए नहीं जो पैसे कमाते हैं। हर एक लंगर अलग है। हाँ, ये कार्ड किसी को भी मिल सकता है, कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबको मिलता है, कोई भी आए। ये क्या है जी कार्ड में? ये कार्ड में 12 आइटमें हैं। जैसे खाने पे जाएंगे आप, 2 बड़े साथ में कोई खाने में, देखिए सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी। हर किसी को पूड़ियाँ, 1 प्लेट जिसमें 2 पूड़ियाँ और 1 लस्सी मिलेगी। लस्सी महंगी है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती, पर लस्सी मिलेगी क्योंकि लस्सी अच्छी है। जय माता दी। 1 लस्सी के रेट में 3 कोल्ड ड्रिंक भी आ सकती थी, पर ऐसा कोई काम नहीं होता। 1 सेकंड, और कौन सा रह गया? हाँ, ये हो गया सारे। हाँ जी, एक वो रह गया ली मेरिडियन का, वो इस समय है नहीं। और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ वो ये देखिए मैं लाया हूँ आपको। मैं आप सबकी तरह दे, फिर आते क्वेश्चन करिए। इतने लोग हैं, एक ही बार सब बोल लो, मैं सबके आंसर एकदम दे दूंगा। जय माता दी। ठीक है, ये खुद सोने का सिक्का है जी। ये हर रोज देखिए, मैं प्योर आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये 5 सिक्के नहीं दिए जा रहे, ये 5 लोगों के नाम निकलते हैं, जिनकी एक की 1 बेटी है उसको 1 सिक्का, जिसकी 2 बेटी हैं उसको 2 सिक्के। कई लोग अभी तक आए हैं जिनकी 3-3 बेटियां हैं, वो 3-3 सिक्के लेके जा चुके हैं। इस सिक्के की कीमत प्योर 24 प्योर कैरेट गोल्ड है।
ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, 1 ग्राम। इसकी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई को इस 1 लाख रुपए के आसपास रेट था। ये 10,700 था, आज बढ़ गया 10,600, डब्बी डाल के सब कुछ डाल के। जिसको गए हैं 3 बेटे, इसमें हमें गारंटी देखिए, देखो ये अभी बेच दो, जिसको विश्वास नहीं होता हम पे, पर मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, ये अभी बेच दीजिए। पर अगर बेचना होगा तो ये बाजार में आपका 9-10 का ही बिकेगा, 10,000 से नीचे का ही बिकेगा। मेरे से आप 10,000 पूरा 10,000 से ऊपर जितना इसका है 100-200 ज़्यादा ले जाइए, मेरे पास ही सेव कर रखवा दीजिए, क्योंकि ये बेटियों के लिए है। बेटियों की जब शादी होगी 18 साल से ऊपर, जब भी शादी होगी, मैं जिंदा रहूं ना रहूं उस टाइम पे, देखिए जब मैं अमेरिका चला गया उसके बाद की बात कर रहा हूँ, अमेरिका से पहले की नहीं, तो उसके बाद शादियाँ JMD ग्रुप करेगा ही करेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जय माता दी झूठ होगी, और जय माता दी की जय भी झूठ नहीं हो सकती। याद रखना, ये सोच के ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। 1 जनवरी 2025 को जब लंगर लगे थे, तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि सब ने कहा था, कुछ गंदे लोगों ने कहा था राजे का 1-2 दिन का शौक है, तो 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि राजे का 10 दिन का शौक है। फिर वैसे ही कई लोगों ने कहा लगता है इसने चिलिया रखा है, राजा इसका नाम है, पार्टी करता था, सब कुछ गलत काम करता था, अपने गुनाहों को धो रहा होगा। तो उसके बाद जब 40 दिन बीत गए, फिर 100 दिन लोगों ने कहा कि राजा 100 दिन के व्रत रखता है। सबको पता है नवरात्रों में राजा 100 दिन के व्रत रखता है। 50 दिन पहले नवरात्रों के, 50 दिन बाद में 100 दिन होगा। लेकिन जब 100 दिन बीत गए तो सब ने कहा राजा जी को राजा जी ही जानते हैं, गुरु जी को राजा जी को पता है, किसी को नहीं पता, सिर्फ जय माता दी को पता है कि ये लंगर कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि मुझे जय माता दी ने ही कहा है। एक बात बता दूं, जय माता दी ने आज तक मेरे से कभी कुछ झूठ नहीं बोला। जब तक आपका भगवान खुद ना चाहे कि आप बाहर निकलो, आप निकलोगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आप अगर निकलोगे तो उन्होंने जो आपको रहमतें बख्शी होती हैं, जो आपको पावर्स दी होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। सुखचैन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए हमारा एक नंबर है, मेरा कार्ड का दीजिए, ये नंबर है। देखिए हमें अभी तक हमारे ग्रुप 3 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में 1000 लोग हैं अमृतसर के, बाकी एक ग्रुप में आई थिंक 80 होंगे। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिए 8847 786 786, दोबारा बोलिए 8847 786 786, ये नंबर है। ठीक है, इस पे आपने कुछ नहीं करना, 3 बार जय माता दी लिखनी है। देखिए काफ़ी जय माता दी लिखते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। मुझे गुरुजी ने कहा सब कुछ अकेले करना है, सबको पता है मैं हर काम 20 लोगों का नहीं 50 लोगों का अकेले कर रहा हूँ, हर चीज़ अकेले, तो इसको भी मैं अपने आप ही करता हूँ, मैंने कोई नहीं रखा हुआ। तो एक बार फिर से कहता हूँ, इस पर 3 बार, ये सिर्फ और सिर्फ अभी अमृतसर के लोगों के लिए है। मुझे 66 भी आता है तो देखिए गुरु जी का फरमान, राजा जी के लिए जय माता दी का फरमान, और जय माता दी के फरमान के आगे राजा जी की जान अरबों खरबों बार कुर्बान। तो ये सिर्फ अभी अमृतसर के लिए है। आने वाले टाइम में हम पूरे पंजाब और पूरे इंडिया के लिए खोल देंगे, अभी सिर्फ अमृतसर के लिए है। जय माता दी। 3 बार जय माता दी लिखने के बाद आपको ग्रुप में ऐड करेंगे उनको? हाँ 3 बार ऐड करेंगे। अगर हाँ ये भी होता है कई लोग बार बार लिखे, देखिए अगर आप मुझे मैसेज आते हैं आधे घंटे में काफ़ी, देखिए मैं अकेला हूँ, 8-10 करता हूँ, मुझे आवाज़ पड़ती है, मैं चले जाता हूँ, वो नीचे के रह जाते हैं, तो आप ऊपर करिए। अगर आप 3 बार से ज़्यादा 3 बार जय माता दी लिखते हैं, नहीं ऐड होते, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर एक का फ़ोन उठाता हूँ, 5 से 7 हर एक का फ़ोन उठाता हूँ, सुबह भी उठाता हूँ, जब मैं पूजा में व्यस्त होता हूँ फिर नहीं उठाता। आप कभी फ़ोन करिए, मैं पूरी बात तब तक करता हूँ जब तक सामने वाला मुझे खुद ना कह दे, गुरुजी का फरमान है, सामने वाला जब तक नहीं कहेगा राजा जी आप फ़ोन नहीं कर सकते। जय माता दी। इतने बड़े घर में छोटे से कमरे में आपने तब किया, तब के मधु सिद्धियाँ प्राप्त की, सिद्धियाँ क्या होती है महाराज? देखिए जब आपके देवता आपसे खुश हो जाते हैं, मैंने सिर्फ माता रानी से माता रानी जय माता दी मांगी, जब देवता खुश हो जाते हैं तो वो अपनी खुशी से आपको कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इतना जाप कर लिया इस कलयुग में, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है तब एंड तक कोई इतना जाप नहीं कर सकता। मैं 25 दिसंबर तक वचनबद्ध हूँ। 25 दिसंबर के बाद जो भी गुरु, जो भी कोई किसी भी गरीब से रब के नाम पे पैसा ले रहा है, बस मेरा उससे एक ही सवाल है, अगर तेरे पास रब है तो गरीब से दक्षिणा क्यों ले रहा है? रब से लेके गरीबों को क्यों नहीं दे रहा है? अमीर से कुछ भी लीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैंने देखा एक है, मैं उनके बारे में भी बोल नहीं सकता। 25 दिसंबर के बाद सब तैयार हो जाओ। मैंने पीके और ओ माय गॉड देखी है कि रब के बंदों का क्या हाल होता है। तुम घबराओ मत, मेरे को शराब लेने के लिए पानी की लोड़ नहीं पड़ती, मेरी सोच ही शराब है। सिद्धियाँ, मैं 20 साल पहले भी ऐसा था, 100 साल में भी ऐसा ही रहूँगा।
कभी ना बीमार पड़ूंगा, कभी ना कुछ। जब तक जय माता दी बोलता हूँ, बोलता ही रहूँगा। मैंने कई ऐसी चीज़ें दिखाई हैं स्विमिंग पूल में, मैंने ऐसी कई चीज़ें दिखाई है। 100 दिन के बाद जब मैं यौवन में आता हूँ, आग मुझे जलाती नहीं। प्रूफ मैंने अपने सारे 16 अकाउंटों में जहाँ रखे हुए हैं बैंक में, फ़ोन ही रखे हैं, सोना चांदी कहीं प्रॉपर्टी कहीं नहीं रखी, सब प्रूफ है। मैंने देखी है फिल्म कानून अंधा है, यहाँ दुनिया अंधी है, सबको प्रूफ दूंगा। वेट करिए, टाइम आ रहा है 25 दिसंबर मेरी पूजा खत्म होने की। जय माता दी। सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लंगर लगा रहे हर एक जगह पे, लोगों की सोच क्यों नहीं बदलती? आज बरसात आ रही थी, आपने जहाँ लंगर लगाया वहाँ पे एक मंदिर था, उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। क्या समझते हैं कि वो हर कोई बनता चाहता कि मेरी बन जाए, किसी की ना बने? देखिए वो अजय बिजली जी का है, बिजली पहलवान जी का मंदिर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको नहीं पता, देखिए जो चीज़ माले की नॉलेज में ना हो, अगर हो तो उसके बारे में मैं बुरा नहीं बोल सकता। अगर अजय बिजली को ये बात पता है कि यहाँ ऐसे हो रहा है, तो उसने जो वे खोला हुआ है फिल्में दिखाने का सिस्टम, इसी वजह से डाउन है, क्योंकि उसे पता नहीं पीछे आप कोई अच्छा काम करके गए हैं, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आप इसी वजह से लॉस में हैं। इससे ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। आप सनातन धर्म के, आपका कोई और क्वेश्चन? सनातन धर्म अब ये बोलेंगे, सनातन धर्म, देखिए मेरी बात सुनिए, सनातन धर्म क्या होता है ये बताइए। मैं पहले इस बता दूं, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई। पहले सुनिए जो हमें हमारे गुरुजी ने और माता ने, अगर आप कहते हो रब एक है, तो पहले बता दूं आत्मा एक है, रब अनेक है। क्योंकि परमात्मा के वर्ड के अंदर भी 2 बार माँ आती है, परमात्मा, तो रब एक नहीं है। अगर रब एक होता तो राम जी ही कृष्ण जी बन के दोबारा राम जी आते। याद रखिएगा, मैं ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, मैं जय माता दी वाला हूँ भाई। और एक बात, मैं हर देवी देवता की इज्जत करता हूँ, हर देवी देवता के माँ जिन्होंने जन्म दिया, मैं उनको जय माता दी कहता हूँ। सनातन धर्म, मुझे किसी से कोई धर्म नहीं, सारे धर्म मेरा फेवरेट धर्म सिख है। एक मैं सरदार बना था, अब मेरी मुझे नहीं आती, नहीं तो मैं सरदार ही होता। जय माता दी। हाँ मेरी मुझे नहीं आती, मैं बना था, मेरी मुझे, मेरे को अच्छा लगता है सरदार। मुझे सबसे पवित्र धर्म लगता है जैन धर्म। देखिए मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, 25 दिसंबर क्रिसमस डे को पैदा हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे जय माता दी ने बताई, फिर मुझे बाइबल दोनों पढ़ी, कहीं भी नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस जी हुए। याद रखिएगा, पर हुए होंगे तभी है। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्रिसमस जी सबसे जल्दी मानने वाले क्रिसमस जी है अवतार। तो याद रखिएगा, ना मैं हिंदू, ना मैं उनकी माता मरियम जी को भी जय माता दी ही कहता हूँ। अच्छा जी एक सवाल है, मैं रुकिए, आपका कोई और सवाल? बस एक सवाल, बड़ी चर्चा है कि एक हेलीकॉप्टर से डॉलर की वर्षा होगी। देखिए मेरे को गुरुजी ने कहा है, जब इंडिया से हम जाएंगे, एक दिन डॉलर की वर्षा, एक दिन पौंड की वर्षा कराएंगे, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। किसी इंसान ने एक बारी कहा था, तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। मैं अगर वो इंसान ज़िंदा होता तो आज उसे एक जवाब देता कि जहाँ सोच की सोच ख़त्म होती है, मैं वहाँ से जय माता दी बोलना शुरू करता हूँ। जय माता दी। अच्छा जी एक सेकंड, आपका कोई और क्वेश्चन? 2 हो गए जी। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ Very ਨੰਬਰ good. ਹਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਵਾ ਦੀ देखिए- ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ? हाँ, देखिए सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, काफ़ी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। मेरा एक ही है, सुन लीजिए, जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जय माता दी कहेंगे कि ये लड़की आगे जाके कुछ बनेगी, IAS बने, डॉक्टर बने, उसको सारी ज़िंदगी की फ़ीस, खाना पीना भी, उसके रहने का खर्चा भी, बाहर घूमने का खर्चा भी, बाहर फ़ॉरेन जाने का खर्चा भी, उसकी हर चीज़ हम देंगे। देखिए आले आंसर ख़त्म होने दीजिए, हर चीज़ हम देंगे। लेकिन जब मुझे दिखेगा कि इस लड़की पे जितना मर्जी पैसा खर्च लो, इसने अपनी मम्मी की जगह हाउस वाइफ ही बनना है, तो मैं वो पैसे कहीं और लगाना पसंद करूँगा। 95% से ऊपर अमृतसर के में किसी के भी है तो मेरे पास कभी भी आइए, मैं पूरे साल की फ़ीस उसी समय देता हूँ। और ये कहता हूँ अगली बार साल ख़त्म होने पर 95% से ऊपर दिखाएंगे, साल की फ़ीस दोबारा ले जाइए। जय माता दी। कई लड़कियों को दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी, अगर किसी ने जिसके पास अगर आना हो तो कहाँ पे आए? मेरे घर पे आइए, 36A फेज 3 ब्यूटी एवेन्यू। मैं किसी को भी, मेरे ग्रुप में आइए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ हमेशा। ये मेरे घर का एड्रेस है, आप भी सुनिए। बाहर चावला फ्रूट है, पुंज हॉस्पिटल है, यहाँ कहीं भी आइए, किसी को पूछिए हमने जय माता दी के घर जाना है, आपको जूस पिला के छोड़ के आएंगे। मेरे घर का एड्रेस 36AE फेज 3 ब्यूटी एवेन्यू। जय माता दी। तो ये ब्यूटी एवेन्यू के राजा जी है दिल आप अभी रुक जाइए सब, अभी सर आपकी बारी में। आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी सर, बस जी आप पूछिए। एक क्वेश्चन है सर, लोगों को इधर 5 स्टार में होटल में खाना खिलाते हैं, सबको कर, लेकिन खुद आप बिल्कुल सादा खाना खाते हो, वो भी नीचे बैठ के। देखिए मैंने एक चीज़ कही, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया हो। वो ये, हमेशा माता रानी के दरबार से एक फरमान जारी हुआ है कि भगत अपने रब की जय कर सकता है, रब अपनी आप की जय नहीं कर सकता। हनुमान जी बोल सकते हैं जय श्री राम, पर राम जी नहीं बोल सकते जय श्री राम। पर मैं माता रानी जी के मुंह से बुलवाना चाहता हूँ जय माता दी। तो इसके लिए मुझे जय माता दी ने कहा कुछ ऐसा करो जो कोई सोच भी ना
आ सके। पूरी दुनिया से जय माता दी बुलवाने के बाद अपने प्राण त्यागने से पहले मैं माता रानी को कहूँगा एक बार बोलो जय माता, खुद मर जाऊँगा। जय माता। आगे बोलिए। आप दुआएं भी मिल रही है, शीशा भी मिल रही है। सबसे कीमती चीज़ यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं। जो देखिए मैं पहले अरुण रश्मि पढ़ा, लास्ट बेंच स्टूडेंट, जो डॉक्टर होता है डॉक्टर पढ़ के पास होता है। 7 तक मेरी मम्मा ने पढ़ाया, तो उसके बाद मैं नकल मार के पास हुआ। 8th मैंने की अरुण रश्मि, उसके बाद मैं एक स्कूल गया हाथी गेट के अंदर, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डंगरो अंदर बढ़ो और डंगरो ही बाहर निकलो। तो मैंने वहाँ पढ़ाई की, G सेक्शन लास्ट बेंच स्टूडेंट। तो मेरी बात, सब कुछ मुझे तपस्या से मिला, भक्ति की शक्ति से मिला। अब जब 25 दिसंबर होगी तो ब्रह्म ज्ञान का स्वामी मैं ही हूँगा। मैं वो नहीं, मैं जो बकरा करता है। मुझे जय माता दी ने कहा अगर वो मैं करोगे राजा जी तो कटोगे बकरों की तरह, आप मैं करो। देखिए एक सियाने ने कहा था एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, पर वो सियाना जिंदा होता तो मैं उससे एक क्वेश्चन करता, बता एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कैसे हुआ? पूजा एक्सेस करो तो क्या बैड है? दान एक्सेस करो तो क्या बैड है? नो, एक्सेस इज एवरीथिंग इज नॉट बैड। कई चीज़ें हैं जो एक्सेस करो आपके लिए अच्छा होती है, दान, पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए अभी आप बताइए। राजा जी दिल्ली में लंगर लगा दिल्ली यहाँ अमृतसर में 25 जगह लंगर लगाने के बाद, अमृतसर में 25 जगह लंगर लगाने के बाद, साहब अमृतसर से जय माता दी बुलाने के बाद दिल्ली 100 जगह लंगर ऑन होंगे। अगला लंगर पेट्रोल का लगने जा रहा है, वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि टाइम कम होता है, नहीं तो मैं लगा दूं। पैसे की कमी के कारण या किसी चीज़ के लिए नहीं, अकेला जाता हूं, अकेली चीज़ करता हूं। बहुत जल्दी केसर के ढाबे से बात हो रही है, वहाँ भी लंगर स्टार्ट होगा। अमृतसर में कोई भी नंबर 1 जगह है, हमारे पास आइए। देखिए यहाँ ये मत कहिए, ये मैं बोल के थक गया हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, ये कहते हैं हमारे यहाँ लंगर ऑन कीजिए, जय माता दी नंबर 1 बना देंगे। ऐसा नहीं है, आप नंबर 1 बनिए फिर आइए। जय माता दी। पेट्रोल का लंगर कब से शुरू होगा? आई थिंक 10 दिनों, जय माता दी, 10 दिन में हो जाएगा। 2 पहलू होते हैं। हाँ। जहाँ आपको अच्छी दुआएं मिल रही है वहाँ पे विरोधता भी हो रही है कि पैसे जहाँ से आ रहे हैं राजा हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। जरा कैमरा इधर करिए। जी। तो याद सुनिए ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन का आंसर आगे भी दे चुका हूँ हिंदी में। लगता है हिंदी में समझ नहीं आया तो अब सुनिए। कमेंट बहुत आते हैं। देखिए आई लव पंजाब, आई लव पंजाबी, बट आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन पंजाबी। तो सुनिए, देखियो, एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली, नॉट एवरीबॉडी, बैड गाइस लिसन टू मी केयरफुली। इट इज़ माई मनी, हाउ आई अर्न इट, वेयर आई स्पेंड इट, whom I give it to. It's none your business. Go to hell. And good guys, listen to me carefully. All money come from bank. Bank name Standard Chartered. Account holder name Sumant Rehan ji and Snehat Rehan ji. And other bank HDFC Bank. Account holder name Sumant Rehan ji and Snehat Rehan ji. Both bank in Mall Road branch. आप जाके पता करिए। फिर से कहता हूँ, एक पैसा भी गलत हुआ तो एक सिद्धि है, 3 मिनट में प्राण त्याग दूंगा। फिर से कहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ इनकम टैक्स जी आओ यहाँ चेक करो और मुझे क्लीन चिट दो ताकि एक क्वेश्चन खत्म हो जाए। एक बात फिर से कहूँ, व्हेन डॉग्स आर बार्क लॉयन नेवर चेंज हिज पाथ। आई एम नॉट लॉयन, आई एम बिग लॉयन विद जय माता दी। हिंदी में ट्रांसलेट ना करियो, मैं सुना देता हूँ जो ये है। जब कुत्ते भौंकते हैं शेर अपना रास्ता चेंज नहीं करता। जब कुत्ते भौंकते हैं शेर अपना रास्ता नहीं बदलता। मैं शेर नहीं, बब्बर शेर हूँ, जय माता दी का। और तुम कुत्ते नहीं, स्ट्रीट डॉग्स हो, गली के कुत्तों। तुम्हें नहीं पता तुम किसके बारे में बोल रहे हो, डायरेक्ट जय माता दी के बारे में क्यों अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पंजाब अमृतसर में देखिए, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, जमशेदजी टाटा जी ने बेइज्जती होने पर ताज होटल खोला बॉम्बे में, इंडिया गेट के सामने, याद रखिएगा। तो अमृतसर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज तक देखिए मेरी बेटी वहाँ बातें हो रही हैं, किसी ने अमृतसर में लगाया, पंजाब वालों जागो, सारे आपके बच्चे बाहर भाग रहे हैं। बाहर जाके क्या उनका हाल होता है, रोते हैं, वापस भी नहीं आ सकते। मैंने देखा उनको तड़पते हुए कि माँ बाप को रुला के आए हैं। मत करो ऐसा, पंजाब खाली हो रहा है। आज पंजाब का अमृतसर का नाम हुआ है, तो पंजाब को मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ। मैं अमृतसर को अमेरिका भी बना सकता हूँ, पर मुझे अमेरिका जाना नहीं तो मैं इसको ही अमृतसर को अमेरिका बना देता। तुम्हें मेरा पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट पता करियो। चंडीगढ़ में जहाँ पार्टी करने जाता हूँ 100 शैंपेन पहले मंगा लेते हैं लोग कि उड़ाएगा, और मालिक गिलास लेके आ जाते हैं क्योंकि आज ब्लू लेबल उड़ेंगे, क्योंकि ब्लू लेबल से ऊपर दारू नहीं होती वहाँ।
तो प्लीज़ रुकिए, पहले पूरा आंसर देने दीजिए। तो फिर कह रहा हूँ पंजाब वालों ना, मुझे किसी से कुछ नहीं, मैंने लीडर बनना है। मैंने 2004 के बाद आज तक कोई काम नहीं किया। रेस्टोरेंट खोले 8-10 चंडीगढ़ में, मैंने चमचों के लिए खोले, इसलिए खोले सबसे नंबर 1 जगह पे खोला, एक सबसे गंदी जगह में खोला, दूसरा 1 नंबर वाला कहता गंदी जगह में नहीं आ सकता, गंदी जगह वाला 1 में नहीं जा सकता। मैं हर हफ्ते फ़ौरन, किसी को मेरा कुछ नहीं पता, मेरे को तो 2 या 4 के बाद मिला, उसको मेरा असली नाम भी यही पता है, राजा, क्योंकि मैंने रखा राजा, याद रखिएगा। और क्या बोल रहा था, एक और बात भूल गया मैं। जय मां, और भी क्वेश्चन? अभी और भी बहुत सारे लोड ले लो। परिवार है लोडवंद। देखिए पहला मैं एक बात बताऊं, पैसे की मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ एक चीज की परमिशन नहीं है, वो ये है हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल के मरीजों को देने की। वो अगर किसी ने करना है, अमोल कवात्रा जी वहाँ हैं लुधियाना, मुझे ने कहा उनका बहुत, वहाँ जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप उनको कहोगे लंगर लगाओ, वो मेरे पास भेज देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ जाइए। मुझे ये सिखाया गया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लगाया पेड़ बबूल का तो शक्कर कैसे हो, तो जो खाओगे वो ही निकलोगे, तो जो किया है वो भरोगे। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं भूख, अगर डॉक्टर बनाने होते तो गुरु नानक देव जी ने पहला लंगर शुरू किया था करतारपुर में, और गुरु रामदास जी की दत्ती, वो बाहर 10 हॉस्पिटल बनवाते लंगर। मुझे मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने दरबार साहब में लंगर स्टार्ट करवाया, जिस वजह से मुझे जय माता दी मिली।